चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह को सपोर्ट क्यों किया, ये समझने से पहले इन दोनों की बैकग्राउंड समझना जरूरी है। पिछला लोकसभा चुनाव अमृतपाल सिंह अच्छे खासे मार्जिन से जीते। इस जीत ने पंजाब के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि वो साल भर पहले विदेश से भारत आया था और अचानक उसने पंजाब में हथियार उठा लिए। पूरे देश ने टीवी पर देखा था कि 18 मार्च को अमृतपाल सिंह ने सरेआम हथियारों से लैस होकर अपने सपोर्टर्स के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर किस तरह से हमला बोला था। अमृतपाल पर पंजाब में आर्म्स एक्ट की धाराओं में 7 केसेस दर्ज हुए थे। फिर उसने खुलकर खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया। उस पर देशद्रोह के आरोप लगे। पंजाब की पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढती रही। 1 महीने की चेज के बाद अमृतपाल सिंह पकड़ा गया। उस वक्त उसे विदेशों में बैठे खालिस्तानियों ने सपोर्ट किया। भारत सरकार के खिलाफ धमकियों भरे वीडियो जारी किए गए। अमृतपाल पिछले 1 साल से असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ एनएसए लगाया गया है। इस बैकग्राउंड की वजह से पंजाब में कोई मेनलाइन पॉलिटिकल पार्टी अमृतपाल को सपोर्ट नहीं करती। ना ही उसके अरेस्ट पर किसी ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने भी नहीं कोई सवाल उठाया। इसलिए जब चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्लियामेंट में अमृतपाल के प्रति सहानुभूति जाहिर की तो सब चौंक गए। अब मैं आपको चन्नी की बैकग्राउंड भी बता देता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विश्वास पात्र माने जाते हैं। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया था। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस असेंबली इलेक्शन में बुरी तरह हारी। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के विरोध के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर से लोकसभा का टिकट दिया। वो पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा के मेंबर बने। इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या खालिस्तानियों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बदल गया है। मैंने पंजाब में आतंकवाद का तांडव देखा है। पंजाब के आतंकवाद को मैंने एक रिपोर्टर के तौर पर कवर किया है। इसलिए मुझे हैरानी हुई कि चन्नी आतंकवाद के उस दौर को कैसे भूल गए। वो कैसे भूल गए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब के आतंकवाद का नतीजा थी। सरदार बेन सिंह को भी आतंकवादियों ने मारा था। पंजाब को आतंकवाद के दौर से निकालने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हजारों जवानों ने कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पंजाब के आतंकवाद की वजह से शहादत दी। इसलिए कोई भी अगर पंजाब को उस खतरनाक दौर में ले जाने की कोशिश करेगा तो पूरा देश मिलकर उसका विरोध करेगा। मुझे लगता है चन्नी ने जो कहा उससे कांग्रेस सहमत नहीं होगी। ये कांग्रेस की थिंकिंग नहीं हो सकती। हालांकि आज ऐसा लगा कि चन्नी ये तय करके आए थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर कुछ भी कहकर सिर्फ सरकार को कोसना है। इसीलिए उन्होंने खालिस्तान का नाम लेकर किसानों के मुद्दे पर भी ऐसी बात कह दी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थी। दोपहर 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात पूरी करने के लिए फिर खड़े हुए और इस बार उन्होंने कहा कि सरकार ने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। चन्नी ने कहा कि सरकार को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो चिंता है, लेकिन किसानों की नहीं है। अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूं, 4 एनएसए लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? चन्नी ने जैसे ही धरना देने वाले 4 किसानों पर एनएसए लगाने की बात कही, सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के तमाम मेंबर्स ने इस पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फौरन उठे और कहा कि चन्नी झूठ बोल रहे हैं, सदन के जरिए देश को गुमराह कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा चन्नी उन किसानों का नाम बताएं जिनके खिलाफ एनएसए लगाया गया है और अगर नहीं बताते तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
इनको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चन्नी जी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चन्नी ही क्यों दुख रहा है, आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत एनएसए लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। पीयूष गोयल ने जब चन्नी के खिलाफ एक्शन की बात की तो कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा, अगर कोई मेंबर सदन में बात रखता है, किसी पर इल्जाम लगाता है तो उसके लिए उसे सबूत भी देना पड़ता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि चरणजीत चन्नी ने झूठ बोला है, ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाना चाहिए। जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाला क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, गलत बात नहीं बोल सकते। यहाँ पे सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी ने इस मुद्दे का जमकर विरोध किया। बीजेपी के तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, चरणजीत चन्नी ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की, सरासर झूठ बोला कि 4 किसानों पर एनएसए लगाया गया, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। देखो, आज एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है। और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे कि किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी अब फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था। और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई। चरणजीत चन्नी को पार्लियामेंट में रवनीत बिट्टू ने चैलेंज किया, यह भी इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन पहले तक बिट्टू और चन्नी दोनों कांग्रेस में थे। चन्नी का बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं। बिट्टू 3 बार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। 2024 के चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और अब मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं। वो चन्नी की नस-नस जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चन्नी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और चन्नी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इतना तय है कि चन्नी ने आज जो कहा उससे कांग्रेस को काफी एम्बैरेसमेंट हुआ है। अमृतपाल सिंह को लेकर कांग्रेस के ज्यादातर नेता ये कहकर बचते रहे कि उन्होंने सुना नहीं कि चन्नी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी पर कमेंट करने के लिए बिट्टू को आड़े हाथों लिया। मतलब ये उन्होंने सुना सब कुछ, कमेंट आधे पर किया। लेकिन जिस चीज में चन्नी सबसे ज्यादा फंस गए वो था उनका ये बयान कि 4 किसानों को एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया है। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था और ये मामला आगे तूल पकड़ेगा।